अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, मैं उमर फ़ारूक हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल उमर स्पीक्स देख रहे हैं। नाज़रीन मोहतरम, तालिबान की जानिब से गोलाबारी का आगाज़ कर दिया गया है। सरहद के ऊपर ड्यूरंड लाइन के ऊपर पाक फ़ौज पर तालिबान की जानिब से गोलाबारी की गई है। 35 मार्टर गोले फायर किए गए हैं और अब पाक फ़ौज ने भी जवाब देना शुरू कर दिया। ये ताज़ा तरीन अपडेट है, ये आपको खबर कहीं भी नहीं मिलेगी और ये खबर अफ़गान मीडिया रिपोर्ट कर रहा है। पाकिस्तानी मीडिया पर इस खबर को नहीं चलाया गया, बहुत से सेंसिटिव इश्यूज़ हो सकते हैं, उसकी वजह से इस बात को नहीं पहुंचाया गया। लेकिन ताज़ा तरीन न्यूज़ ये है कि दोनों तरफ हलाकतों की बात की जा रही है अफ़गान मीडिया पर, और उसके बाद ये भी कहा जा रहा है कि 35 मार्टर गोले फायर किए गए हैं। ये अफ़गानिस्तान का मीडिया रिपोर्ट कर रहा है और हमें नहीं उम्मीद थी कि हालात इस कदर बिगड़ जाएंगे, इस कदर हालात बुरे हो जाएंगे। लेकिन बदकिस्मती दोनों ममालिक की कि दोनों जो ब्रदर ममालिक हैं, अब उनके दरमियान बाकायदा लड़ाई का आगाज़ हो गया है और ये अफ़गान मीडिया रिपोर्ट कर रहा है। तुलू न्यूज़ पर यह खबर आई है और ये साइट पर आपको खबर का स्क्रीनशॉट भी नज़र आ रहा होगा। और इस खबर की हेडलाइन में क्या लिखा गया है? लिखा गया है कि अफ़गान मीडिया ये चीज़ रिपोर्ट कर रहा है और ये स्क्रीनशॉट भी साइट पर आपको नज़र आ रहा होगा। और इसकी हेडलाइन में कहा गया कि 1 किल्ड इन क्लैश विद पाकिस्तानी फोर्सेज, यानी कि पाकिस्तानी जो बॉर्डर फोर्सेज हैं उनके साथ जो अफ़गान फोर्सेज का क्लैश हुआ है सरहद के ऊपर, उस दौरान अफ़गानिस्तान का एक जो एहलकार है वो जहां भाग हो चुका है। और मजीद खबर में कहा गया कि 1 मेंबर ऑफ द अफ़गान बॉर्डर वाज किल्ड एंड 3 अदर वर वाउंडेड, यानी कि इस क्लैश के दौरान एक एहलकार जहां भाग हुआ है जबकि 3 जो हैं वो शदीद ज़ख्मी हुए हैं। और इन क्लैश विद पाकिस्तान फोर्सेज अलोंग द ड्यूरंड लाइन मोहम्मद दरा डिस्ट्रिक्ट इन ईस्टर्न प्रोविंस ऑफ नंगरहार। और अहम तरीन बात यह है कि यह भी वाक़या नंगरहार के इलाके में पेश आया है। नंगरहार का वही इलाका है जिसके अंदर सबसे पहले अफ़गान तालिबान के जो बागी जत्था था उन्होंने बाढ़ उखाड़ने की कोशिश की थी और इसी इलाके में ये क्लैश का सामना हुआ है। और इस दौरान उनका एक जो है एहलकार वो हलाक हो गया है, 3 ज़ख्मी हैं। और इस वाक़े के बाद और ये जो क्लैश हुआ है दोनों फोर्सेस के दरमियान गोलाबारी का सिलसिला जारी हुआ है। उसके बाद अफ़गान बॉर्डर फोर्सेस को अलर्ट कर दिया गया है, पूरे बॉर्डर पर अफ़गान फोर्सेस को अलर्ट कर दिया गया है। और उससे मुतल्लिक़ भी खबर है, उस खबर में कहा गया कि अफ़गान बॉर्डर फोर्सेस ऑन अलर्ट नियर ड्यूरंड लाइन, और ये खबर भी अफ़गान मीडिया रिपोर्ट कर रहा है। इसका भी स्क्रीनशॉट साइट पर चल रहा है और हेडलाइन में क्या कहा गया? अफ़गान बॉर्डर फोर्सेस ऑन अलर्ट नियर ड्यूरंड लाइन। ड्यूरंड लाइन के पास जो अफ़गान फोर्सेस हैं उनको अलर्ट कर दिया गया है। और इस खबर की तफसील क्या है? उसके अंदर कहा गया कि द अफ़गान बॉर्डर फोर्सेस रिमेन ऑन अलर्ट इन नाराई डिस्ट्रिक्ट इन द ईस्टर्न प्रोविंस ऑफ कुनड़, यानी कि कुनड़ का जो मशरकी प्रोविंस है उसके अंदर डिस्ट्रिक्ट है नाराई, उधर वहाँ अब अफ़गान जो तालिबान की फोर्सेस ही उनको अलर्ट कर दिया गया है। और आपको बताता चलूँ कि कुनड़ भी वही इलाका है, इससे पहले नंगरहार और कुनड़ के 2 इलाके थे जहाँ सबसे पहले अफ़गान तालिबान का जो जत्था था, बागी जत्था था, उन्होंने बाढ़ उखाड़ने की कोशिश की। और ये वही इलाका है कि जहाँ पाकिस्तान की फोर्सेस को, पाक फौज को धमकियां दी गई थी अफगान मुकामी कमांडर्स की जानिब से। अब उसी इलाके में इससे पहले नंगरहार में गोलाबारी की गई और अब उसके बाद उन्होंने कुनड़ के मुकाम पर भी अब अपनी फोर्सेस को अलर्ट कर दिया है, क्योंकि ये वो इलाके हैं जहां अभी फेंस नहीं लगाई गई। फेंस लगाने का सिलसिला जारी है और आपको बताते चलें कि 90% जो फेंस का काम है वो हो चुका है मुकम्मल, और अब 10% जो है फेंस का काम रहता है। और अब उसको मुकम्मल करने के लिए पाक फौज को अफगान हकाम की जानिब से मुश्किलात का सामना है। और इस खबर में मजीद क्या कहा गया है? उसमें लिखा गया है कि सम अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट्स इंडिकेट दैट अ काउंटर अटैक बाय अफगान फोर्सेस कॉज्ड कैजुअल्टी अमंग पाकिस्तानी ट्रूप्स। उसमें कहा गया है कि वो कह रहे हैं कि हमें कुछ अनकन्फर्म्ड जो है ज़राए हैं उनसे रिपोर्ट मिली है कि अफ़गान तालिबान ने जो पाक फ़ौज पर उन्होंने हमला किया है, जो जवाबी फायर किए हैं, उनके अंदर पाक अफवाज के भी कुछ लोग, कुछ जवान हैं, वो शहीद हुए हैं। इन खबरों में कितनी सच्चाई है इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन अफ़गान मीडिया इसको इसी तर्ज में रिपोर्ट कर रहा है। और ये वाक़यात क्यों पेश आए इसका पस मंज़र एक और बड़ी खबर में छुपा हुआ है, और ख़बर ये है जिसकी हेडलाइन आपको साथ नज़र आ रही है। उसमें लिखा गया है इस्लामिक एमिरेट नो मोर फेंसिंग अलाउड ऑन ड्यूरंड लाइन। और उन्होंने कहा कि ड्यूरंड लाइन के ऊपर हम जो मज़ीद जो फेंसिंग का सिलसिला है उसकी इजाज़त नहीं देंगे। और ये बयान कब आया है? ये शाह महमूद कुरैशी के बयान और DGISPR जनरल अबर इफ्तिखार की जानिब से जो बयान दिया गया था उसके बाद ये बयान जारी किया गया, जिसमें उन्होंने कहा है कि हम फेंसिंग अलाउ नहीं करेंगे। उनकी हर धर्मी जारी थी और फिर हमले किस जानिब से शुरू हुए ये अफगान रिपोर्ट में नहीं लिखा गया, लेकिन बताया गया कि मार्टर गोले फायर किए गए हैं, दोनों जानिब से मार्टर गोले फायर किए गए हैं। और इस खबर में क्या लिखा गया है? लिखा है वी विल नॉट अलाउ फेंसिंग एनी टाइम। उन्होंने कहा है कि हम जो फेंसिंग है कभी भी अलाउ नहीं करेंगे, इजाज़त नहीं देंगे कि पाक फौज फेंसिंग करे इन एनी फॉर्म, किसी भी सूरत में। वट एवर दे डिड बिफोर, उन्होंने पहले
پہلے جو کر لیا they did but we will not allow it anymore. لیکن اب اس چیز کی اجازت ہم نہیں دیں گے. اور لکھا گیا ہے کہ there will be no fencing anymore. اور اب مزید فینسنگ نہیں کرنے دی جائے گی. اور یہ کس نے بات کی ہے؟ یہ بات کی ہے مولوی ثناء اللہ سنگین، کمانڈر آف بارڈر فورسز فار ایسٹرن زون. یعنی کہ جو ان کے ایسٹرن زون کے جو کمانڈر ہیں ان کا نام ہے مولوی ثناء اللہ سنگین. انہوں نے یہ بیان دیا ہے. اور the commander made the comments in the reaction of the Pakistani foreign minister remarks. اور پاکستانی وزیر خارجہ کی جانب سے جو بیان دیا گیا تھا اس کے جواب میں انہوں نے یہ کمنٹس دیے ہیں، انہوں نے بیان جاری کیا ہے. اور انہوں نے کہا کہ the Islamic Emirate is building over 30 outposts to prevent the movement of the Pakistani military alongside the Durand line. انہوں نے مزید کہا ہے، جو افغانی کمانڈر نے کہا کہ جو ہماری فورسز ہیں افغانستان کی، انہوں نے ڈیورنڈ لائن کے اوپر 30 چیک پوسٹیں بنا لی ہیں تاکہ پاکستان کی فورسز فینسنگ نہ کر سکے. اور یہی جو چیک پوسٹیں بنائی گئی ہیں ان سے صاف تب بھی ظاہر تھا کہ یہ کوئی نہ کوئی کلیش ہو سکتا ہے. اور اب اسی وجہ سے اب کلیش ہوا ہے، گولہ باری کی گئی ہے دونوں جانب سے. اور کمانڈر ثناء اللہ نے مزید کیا کہا ہے؟ کمانڈر ثناء اللہ سنگین said that Pakistan military has been launching attacks on Kunard province for a long time. انہوں نے پاک فوج پر الزام دھرتے ہوئے کہا ہے کہ پاک فوج ایک لمبے عرصے سے کنڑ کے علاقے میں بمباری کر رہی ہے، ہم پر حملے کر رہی ہے. اور انہوں نے کہا کہ اینڈ the Afghan side would take similar action from now. اور اب کے بعد افغان فورسز بھی ایسا ہی کریں گی. یعنی کہ یہ خبر پرانی تھی، اس خبر میں یہ کل کی خبر ہے اور کل ہی واقعہ پیش آیا کلیش کا اور جو گولہ باری کی گئی ہے. اور اس کے بعد اس خبر میں کہا گیا ہے کہ ہم وہی کریں گے جو پاک فوج کر رہی ہے. پاک فوج پر الزام لگایا گیا ہے اور دنیا کو دکھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ ان کی جانب سے پہلے حملہ کیا گیا اور اب ہم بھی حملے کر رہے ہیں، مارٹر گولے فائر کر رہے ہیں. اور ناظرین محترم، یہی تازہ ترین اپڈیٹس ہیں اور مزید آنے والے وقت میں بھی اس طرح کے کلیش ہو سکتے ہیں. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس طرح کی خبروں سے اپڈیٹ رہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن پہ کلک کیجئے، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے. اپنا بہت سارا خیال رکھے گا، ہمیں دعا میں یاد رکھے گا. اللہ نگہبان.